नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मलाणा गांव के अग्निकांड प्रभावितों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा की। राज्य सरकार 30 नवंबर तक प्रदेश में कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत। प्रदेश में पिछले 1 महीने में सहकारिता क्षेत्र में बनाए गए 18 कृषक उत्पादक संगठन। और प्रदेश कांग्रेस महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ 14 से 28 नवंबर तक प्रदेश भर में चलाएगी जन जागरण अभियान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कुल्लू जिला के मलाणा गांव का दौरा कर अक्टूबर माह में आग लगने की घटना से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 36 प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा की और इस संबंध में स्वीकृति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने मनरेगा के अंतर्गत हर प्रभावित परिवार को 40,000 रुपए देने की भी घोषणा की। अग्निकांड की इस घटना में जिन परिवारों के घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं उन्हें मुख्यमंत्री ने अपनी ऐच्छिक निधि से 25-25 हजार और आंशिक रूप से नष्ट हुए घरों के परिवारों को 10-10 हजार रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित परिवारों को घर बनाने के लिए वन निगम द्वारा 7 क्यूबिक मीटर टीडी के अतिरिक्त ईंधन की लकड़ी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। और जितने भी परिवार यहाँ पर प्रभावित हुए हैं अग्निकांड की वजह से 36 मकान जो जल करके राख हुए, ऐसी परिस्थिति में जो मकान को नए सिरे से बनाएंगे तो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने सभी को 36 लोगों को मुख्यमंत्री आवास के मकान जो है वो स्वीकृत किए हैं। आज हमने उसके को लेटर दे दिया स्वीकृति का। अलग से भी उनको मदद करने के लिए अपने ऐच्छिक निधि में से 25-25 हजार की अतिरिक्त मदद करेंगे जिनका मकान पूरी तरह से जल करके राख हुआ और जिनका आंशिक रूप से नुकसान हुआ, कम नुकसान हुआ है, उनको भी 10-10 हजार रुपए जो है उन लोगों को भी हम देंगे। इसके अतिरिक्त टिड्डी के लगभग 70 स्लीपर बनते हैं तो हर परिवार को देंगे सरकार की ओर से फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन के माध्यम से। फ्यूल बोर्ड, क्योंकि सर्दी का मौसम है, बहुत जल्दी यहाँ पर अब बर्फ कभी भी किसी समय भी गिर सकती है, तो उसमें फ्यूल बोर्ड जहाँ जो प्रभावित परिवार है उनको यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी और वो स्पैन के माध्यम से यहाँ तक पहुंचाने का भी उसका इंतजाम करेंगे। मुख्यमंत्री ने मलाणा गांव में जीप योग्य सड़क के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को इसका कार्य 6 महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और गांव का विकास भी सुनिश्चित होगा। जयराम ठाकुर ने मलाणा में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने और हाई स्कूल मलाणा को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला का दर्जा देने की भी घोषणा की। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहे। इस बीच व्यू नाउ ग्रुप के प्रबंधन ने अध्यक्ष सुखविंदर सिंह खर्रौर के नेतृत्व में आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट की। इस दौरान राज्य में आईटी और कौशल विकास क्षेत्र में कंपनी की निवेश योजना पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल में पर्यावरण अनुकूल उद्योगों को बढ़ावा दे रही है और निवेश को आकर्षित करने के लिए निवेशकों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन प्रदान किए जा रहे हैं। व्यू नाउ समूह ने बताया कि कंपनी की प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से 600 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना है, जिससे राज्य के करीब 700 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सभी उपायुक्तों को 30 नवंबर तक कोविड-19 टीकाकरण की दूसरी डोज लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों के साथ प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 72% पात्र लोगों को कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि लोगों को टीकाकरण के प्रति प्रेरित करने के लिए पंचायतीराज विभाग 15 व 26 नवंबर को विशेष ग्राम सभाएं आयोजित करेगा। मुख्यमंत्री ने बर्फबारी की संभावना को देखते हुए ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण अभियान चलाने पर विशेष बल दिया। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि विधानसभा परिसर शिमला में 17 नवंबर को अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसका शुभारंभ करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन को संबोधित करेंगे। विपिन परमार ने बताया कि सम्मेलन के आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में विशेष रूप से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और केंद्रीय सूचना व प्रसारण तथा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। शहरी विकास व सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश सहकारिता विभाग कृषक उत्पादक संगठन एफपीओ के लिए विशेष नियम बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कृषक उत्पादक संगठन केंद्र सरकार की योजना के तहत बनाए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित अधोसंरचना का निर्माण और किसानों की आय में वृद्धि करना है। सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला में सहकारिता विभाग, नाबार्ड, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में एफपीओ बनाने को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक वर्ष में 100 कृषक उत्पादक संगठन बनाने का लक्ष्य रखा गया था और पिछले एक महीने में सहकारिता क्षेत्र में 18 एफपीओ बनाए गए हैं। भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार ने 6,865 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान से देश भर में नई एफपीओ योजना शुरू की है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने सैनिक स्कूल शाहपुर हाड़ा में आज हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन के राज्य स्तरीय बेसिक व एडवांस ट्रेनिंग कैंप का शुभारंभ किया। 7 दिन तक चलने वाले इस कैंप में करीब 50 से अधिक ट्रेनर भाग ले रहे हैं। सरवीण चौधरी ने कहा कि स्काउट एंड गाइड से बच्चों में शिक्षा के साथ साथ राष्ट्रीयता, सामाजिक दायित्व और अनुशासन की भावना पैदा होती है। बिलासपुर जिले में वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत अब तक 61 इकाइयां स्थापित की गई हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज घुमारवीं के धधोल पंचायत के विभिन्न गांवों में जन समस्याएं सुनने के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि इन इकाइयों को स्थापित करने पर सरकार ने करीब 188 लाख रुपए का अनुदान दिया है और इससे जिले के 126 लोगों को रोजगार मिला है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ प्रदेश भर में 14 से 28 नवंबर तक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी के विधायकों सहित अन्य पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष व कार्यकर्ता सभी जिलों में पद यात्रा कर लोगों को जागरूक करेंगे और सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाएंगे। राठौर ने कहा कि 19 नवंबर से कांग्रेस प्रदेश में अपना सदस्यता अभियान भी शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुटता व मजबूती के साथ तैयारियों में जुट गई है। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी की सेचू पंचायत के मोर्च भटोरी वार्ड में पिछले कई दिनों से बिजली न होने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड सदस्य मागी शर्मा ने कहा कि संबंधित विभाग से कई बार विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग की गई, लेकिन इस समस्या का अब तक समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने सरकार से बिजली व्यवस्था जल्द बहाल करने की मांग की है। राज्य वूल फेडरेशन के निदेशक मंडल व वार्षिक साधारण अधिवेशन की एक बैठक फेडरेशन के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर की अध्यक्षता में आज पालमपुर में हुई। कपूर ने बताया कि बैठक में चंबा और कांगड़ा जिला के तहत घुमंतू भेड़ बकरियों में खुर रोग जैसी जानलेवा बीमारी को लेकर गंभीर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग के अधीन 17 करोड़ की योजना में कृषक बकरी पालन योजना के तहत पहले चरण में कांगड़ा जिले में बकरी की इकाइयां वितरित कर चयनित परिवारों को जल्द उपलब्ध करवाने पर भी विस्तारपूर्वक चर्चा हुई। इस दौरान बंजार और भरमौर में ऊन खरीदने के लिए अस्थायी केंद्र खोलने का निर्णय भी लिया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मलाणा गांव के अग्निकांड प्रभावितों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा की। राज्य सरकार 30 नवंबर तक प्रदेश में कोविड टीकाकरण की दूसरी डोज लगाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत। प्रदेश में पिछले एक महीने में सहकारिता क्षेत्र में बनाए गए 18 कृषक उत्पादक संगठन। और प्रदेश कांग्रेस महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ 14 से 28 नवंबर तक प्रदेश भर में चलाएगी जन जागरण अभियान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।